souls, welcome and welcome back to the channel, The Wheel of Fortune 709 Tarot. I am Surabhi, your messenger and your guide, and I am here to guide you to a world of clarity, peace, healing, happiness and understanding. So if you're confused, if you're anxious and you don't know what to do, where to go, you're in the right place. Through my readings, I give you clarity and I guide you to your destiny. आज की जो रीडिंग का टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आने वाले 3 महीनों में कौन सा बड़ा शिफ्ट आपके जीवन में आने वाला है। कैटेगरी वाइज हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या नया बड़ा शिफ्ट आने वाला है, देन आपके करियर में एंड देन आपकी हेल्थ में, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इस तरीके से हमारी पूरी रीडिंग रहने वाली है। और ये जो रीडिंग है आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर आप देख सकते हैं, नहीं तो पिक अ कार्ड है। मैं आपके सामने 3 कार्ड्स रखूँगी, कोई एक कार्ड आपको पिक करना है इंट्यूटिवली एंड देन आपने ये पूरा रीडिंग देखना है। इसके अलावा कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए इस चैनल के बारे में, मेरे बारे में, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। नहीं तो यू कैन मेल मी, और आप चाहें तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ऑलराइट, देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स कौन कौन से हैं एंड आपके ग्रुप्स कौन से हैं, और उसके बाद फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे। हेलो गाइस, तो ये रहे आपके 3 ऑप्शंस। यहाँ पर 3 कार्ड्स हैं जिन पर आपको थोड़ी देर मेडिटेट करना है और फिर आपने एक कार्ड को सिलेक्ट करना है। आपको खुद ब खुद महसूस हो जाएगा कि मुझे इस कार्ड के ज़रिए मेरे सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। तो मैं इनको पास से यहाँ पर दिखा देती हूँ एंड देन आपको स्क्रीन पर भी ये कार्ड्स दिखेंगे और आपके जो ग्रुप्स हैं आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर वो भी आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो ये है। दूसरा जो आपका ऑप्शन है एक्सप्लोर, नंबर 11। और तीसरा जो आपका ऑप्शन है यूनिटी, नंबर 38। इनमें से कोई भी एक कार्ड आप सिलेक्ट करें और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं हमारी रीडिंग, देखते हैं क्या कुछ निकल कर आएगा। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को एंड ग्रुप नंबर 1 को आपके बर्थ मंथ्स के आधार पर, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं कि ये जो 3 महीने हैं ये आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो पहले तो जस्ट इन जनरल मैं देखना चाहूँगी क्या कुछ निकल कर आता है आपकी रीडिंग में, और फिर मैं आपको आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताने वाली हूँ, करियर के बारे में और हेल्थ के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के साथ। गाइस, एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगी आप सभी लोगों को कि यहाँ पर जो रीडिंग्स होती हैं वो सभी के लिए हैं। आप किसी भी धर्म या जाति से बिलोंग करते हैं, चाहे किसी भी सिटी या कंट्री में रहते हैं, चाहे आप किसी भी जेंडर कैटेगरी में आते हैं, कुछ मैटर नहीं करता है। ओके, आप ये रीडिंग्स देख सकते हैं और गाइडेंस भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं आपको सोल लेवल पर देखती हूँ इस लेवल पर नहीं कि आप कहाँ से कनेक्टेड हैं, कौन है, आप मेल हैं, फीमेल हैं, क्या कैटेगरी है, कहाँ के रहने वाले हैं, इन सब बातों का कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ पर हरे कृष्ण महामंत्र कर रही हूँ तो बहुत से लोगों को लगेगा अरे ये तो अपने ही धर्म के लोगों को गाइड करने वाली है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आप सभी लोग मेरे लिए बराबर ही हो, तो गाइडेंस सभी लोगों के लिए है। ओके, ऑलराइट, तो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तो मैं जिस मंत्र को बहुत मानती हूँ वो मंत्र चैंट करूँगी, और आप जो भी मंत्र चैंटिंग करते हो वो आप कर सकते हो मेरे साथ। ओके, ऑलराइट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। ऑल राइट,
सो मैं यहाँ पर पहला कार्ड निकाल रही हूँ और यहाँ पर निकल कर आता है द टावर। ऑलराइट, दूसरा कार्ड यहाँ पर क्या निकल कर आने वाला है, लेट्स सी। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और तीसरा जो कार्ड है वो कैसा रहने वाला है, लेट्स सी। वी हैव 6 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल एनर्जी। ओके, सो अब क्योंकि टावर का कार्ड सबसे पहले आ चुका है तो अब सभी के माइंड में आ रहा होगा कि अरे दी ने ऐसे क्यों बोल दिया ब्यूटीफुल एनर्जी, ये तो बहुत ही निगेटिव एनर्जी है। बट ऐसा नहीं होता। ओके, कार्ड्स का कॉम्बिनेशन देखा जाता है, सिर्फ एक कार्ड के आधार पर आपकी प्रेडिक्शंस नहीं होती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि अगर आप किसी भी मेडिकल चेकअप के लिए जाते हो तो सिर्फ एक ही रिपोर्ट से कुछ भी क्लियर नहीं कर दिया जाता है, डिक्लेयर नहीं कर दिया जाता कि आपके साथ ये इशू है या नहीं है, राइट। अगर कोई प्रॉब्लम निकल कर आती भी है तो फिर और काफ़ी सारे टेस्ट और भी सारी चीज़ें होती हैं, प्रक्रिया होती है पूरी, एंड देन आपको बोला जाता है कि ये चीज़ आपने करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है, राइट। तो कॉम्बिनेशन मैटर करता है। सो क्योंकि यहाँ पर टावर का कार्ड आया है, सीधी सी बात है, इनोसेंट हैं सभी लोग और थोड़ा बहुत क्योंकि रीडिंग्स देखते रहते हैं तो परेशान हो जाते होंगे, लेकिन क्योंकि टावर के साथ में नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ गया है तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाता है। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर क्या कुछ निकल कर आ रहा है, यहाँ पर ऐसा निकल कर आता है कि ये जो 3 महीने हैं इनमें आपकी लाइफ में कई सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो। कुछ भी हो सकता है, जैसे किसी व्यक्ति से मुलाकात जिससे कि नहीं सोचा था कि मुलाकात होगी, ये आपके पास्ट से कोई हो सकता है, या फिर हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको आप जस्ट यूट्यूब पर देखते हैं, टीवी पर देखते हैं, या जिसको न्यूज़पेपर में देखते हैं, या जिसके बारे में जस्ट सुना है और आप बहुत उनसे इम्प्रेस्ड हैं, लेकिन आपको लगता है कि मिलना तो इम्पॉसिबल है, राइट। सडनली उनसे मुलाकात हो सकती है। और पास्ट का मैंने बता ही दिया, पास्ट से भी कोई हो सकता है भाई, जिनको लेकर आपके मन में हो कि अब तो मुलाकात होगी ही नहीं, अब तो सारे कनेक्शंस ख़त्म हो गए हैं, या आपकी फ़ाइट किसी से हुई तो आपको लगता है कि अब तो बहुत बड़ी फ़ाइट हो गई, अब तो वापस से मुलाकात होगी नहीं, बात होगी नहीं, उनसे बात हो सकती है। जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो मैंने कई बार देखा है कि जैसे कि किसी का सेपरेशन चल रहा है, शादी हुई और सेपरेशन चल रहा है, वो प्लान कर रहे हैं डाइवोर्स के लिए, एंड ऑलमोस्ट ये सबको पता चल गया है कि अब इनका डाइवोर्स ही होगा, अब वापस मिलना बहुत मुश्किल है, राइट। ऐसी स्थिति, तो उनके बीच में भी मैंने कम्युनिकेशन वापस से होते हुए देखा है। ऐसा हुआ है गाइस कि वापस से दोनों का बातचीत होना शुरू हो गया, एंड कुछ केसेस में ऐसा भी हुआ है कि बातचीत होने के बाद में सब सेटल हो गया, और कुछ के मामले में ऐसा हुआ कि दोनों के बीच की जो नाराज़गी थी वो दूर हो गई और फिर वो सेपरेट हुए, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें भी होती हैं। तो इन 3 महीनों में आपको ये भी देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ कोई बहुत बड़ी आपकी विश जो है, जो आपके शौक से जुड़ी हुई है, जैसे कि अगर आपको स्विमिंग करने का शौक है, या आपको ड्राइंग करने का शौक है, आपको ड्राइव करने का शौक है, हॉर्स राइडिंग आपको पसंद है, या आपको कुकिंग करना पसंद है, एंड यू वांट टू बी अ शेफ, ओके, और आपको परमिशन नहीं मिल रही थी ये सब कुछ करने के लिए, तो अचानक से आपको परमिशन मिल जाएगी। किस तरीके से हो सकता है कि आपके पेरेंट्स किसी को देख लें ऐसा करते हुए कि भाई उस बच्ची को तो उसके पेरेंट्स ने अलाउ किया, हम नहीं कर रहे हैं, राइट। या पार्टनर देख ले कि भाई अरे वो तो अपनी वाइफ को इतना केयर करते हैं या प्यार करते हैं कि जो भी उनकी वाइफ करना चाहती है वो करने देते हैं। तो इस तरीके से तो अचानक से आपको सामने वाले की तरफ से या तो ये सलाह के रूप में बोला जाएगा कि आप ये करो, या परमिशन देंगे, ऐसा कुछ होगा जिससे आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे। एक चीज़ यहाँ पर और दिखाई देती है, वो ये कि हो सकता है कोई ऐसा काम भी आप करो जो कि आपने बहुत पहले किया था और फिर बीच में आपने उसको छोड़ दिया क्योंकि उसकी वजह से आप बहुत हर्ट हुए, बट अगेन यू विल डू दैट। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने बहुत पहले किसी पेट एनिमल को रखा था एंड आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा, वो कहीं खो गया, कहीं चला गया, 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो हो सकता है कि वो वापस आपको मिल जाए, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, बट यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं तो मैं दे रही हूँ।
दूसरा ये हो सकता है कि वापस से सेम वैसा ही पेट आप लेकर घर आ जाएं, ओके, या कोई और आपके घर का जो सदस्य है वो लेकर आ जाए और आपको लगे अरे ये तो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वैसी ही दिखती है, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें इन 3 महीनों में हो सकती हैं, यानी कि वो चीज़ें जो आपको लगता है कि होना असंभव है या अब तो बहुत समय बीत गया, अब तो कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी। एक चीज़ की क्लैरिटी और लेना चाहूँगी और फिर मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि क्या कुछ होना है आपकी पर्सनल लाइफ में, करियर में और हेल्थ में। टू ऑफ पेंटिकल्स। अच्छा, अब यहाँ पर एक मैसेज निकल कर आता है आप सभी लोगों के लिए इन 3 महीनों के लिए कि हो सकता है हेल्थ से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ आपको पता चले जो कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि होगा। जैसे कि जब आप फुल बॉडी चेकअप करवाते हो तो कई बार आपको पता चलता है कि आपके बॉडी में विटामिन डी कम है या कोई भी विटामिन कम है या प्रोटीन कम है। अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो एग्स लेते हैं, कई बार उनका भी मैंने देखा है कि विटामिन डी कम आ जाता है। मतलब मेरे ही कुछ फ्रेंड्स थे, अभी तो जो हैं वो नहीं लेते हैं, लेकिन वो पहले लेते थे, तो उनका जब टेस्ट हुआ तो उनके लिए भी विटामिन डी जैसी चीज़ें कम आई। एंड दे वर लाइक ऐसे कैसे हो सकता है क्योंकि हम तो एग्स ले रहे हैं, राइट। तो इस तरीके की भी कोई चीज़ हो सकती है, तो परेशान नहीं होना है आपने, आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। एंड या जब आपको पता चलता है तो आपको सप्लीमेंट्स वगैरह लेने हैं, तो ये थोड़ी चीज़ें आपने करनी है, ओके। सो हेल्थ के से जुड़ा हुआ कुछ इस तरीके की चीज़ आपको देखने को मिल सकती है कि जिसके लिए आप केयरिंग थे, स्टिल वो चीज़ की कमी आई है, या हो सकता है कि उससे जुड़ा हुआ कोई इशू हो, बट कोई मेजर इशू यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ऑलराइट, ओके। सो अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि आपकी सबसे पहले पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में बेसिकली क्या होने की संभावना है इन 3 महीनों में। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं और जो चाहते हैं कि अब उनकी लाइफ में कोई तो आए, ओके, विद इन 3 मंथ्स क्या होने की संभावना है। यहाँ पर आता है आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड कहता है कि इन 3 महीनों में भी मुझे कोई ऐसी मतलब हलचल सी नहीं दिख रही है। ऐसा नहीं लग रहा कि आप किसी को डेट कर रहे हैं या किसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हो सकता है कि आपको कोई पसंद आए, बेशक किसी के तरफ क्रश हो आपका, किसी की तरफ अट्रैक्ट हो आप, बट कमिटमेंट जैसी चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही, ओके। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में जा रहे हैं किसी के साथ। बिकॉज अगर आप इस कार्ड को देखोगे, इस लड़की ने अपना दिल ना अलग करके रखा हुआ है और ये रेस्ट कर रही है। तो ऐसा लगता है जैसे जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1 को चूज़ किया है बहुत हार चुके हैं, थक चुके हैं जब मामला दिल का आता है। तो सो यू वॉन्ट अ पार्टनर इन योर लाइफ, लेकिन जब भी आप इसके बारे में सोचते हैं या कोई आपको अप्रोच करता है, आप मैनिफेस्ट करने का सोचते हैं, तो आपको पहले से ही थकान होना शुरू हो जाती है, क्योंकि कुछ तो ऐसा है जो आपके दिल में घर कर गया। कोई ऐसा इमोशन, कोई ऐसा भारी सा इमोशन है जिससे कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे, जिसको आप दूर नहीं कर पा रहे। अगर किसी ने दिल तोड़ा है, अगर लव से जुड़े हुए एक्सपीरियंसेस आपके अच्छे नहीं रहे, ऐसे रहे हैं जो कि डिसअपॉइंटिंग थे, तो आप उस एक्सपीरियंस से, उस अनुभव से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। तो यू वांट अ पार्टनर इन योर लाइफ, लेकिन बहुत हल्का महसूस ना करने की वजह से ना एक थकान रहती है। जैसे आप मैनिफेस्ट करने बैठते होंगे तो आपको लगता होगा कि अरे यार क्यों करना पड़ रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि आप नहीं चाहते हैं किसी के साथ में आगे बढ़ना, आप नहीं चाहते हैं प्यार में पड़ना, बट फैमिली मेम्बर्स लगातार पीछे पड़े हुए हैं कि भैया तुमको अभी तो शादी कर लेनी चाहिए, तुम्हारी इतनी एज हो गई है, स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल। तो एक बहुत बर्डन सा लगता है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मेरे पेरेंट्स जो हैं वो परेशान रहेंगे। लड़कियों को बहुत ये चीज़ लगती है। तो मे बी उस वजह से यू वांट समवन इन योर लाइफ, लेकिन आपकी अपनी इच्छा नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पर ना एक तरीके से मैसेज ये मिलता है कि इट्स अप टू यू। लाइक अगर आप दिल से तैयार हो तब तो हो सकता है कि
3 महीनों में नहीं, 4th मंथ में आपको कोई अच्छा प्रपोजल मिले। लेकिन अगर आप दिल से तैयार नहीं होते हैं तो थोड़ा मुश्किल है। ऐसा लगता है कि आप सिंगल ही रहने वाले हैं। हाँ, आप सोचेंगे बट शायद आपको एग्जैक्टली वैसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जैसे कि आप सोचते हैं कि होना चाहिए, राइट। तो आप मुझे सिंगल ही दिखाई दे रहे हैं। आपके लिए कुछ कार्ड्स और भी देखूंगी, वेट। 4 ऑफ सोर्ड्स को ज़रा क्लैरिफाई करेंगे मदर यूनिवर्स। सी, वी हैव 2 ऑफ कप्स हेयर एंड वी हैव डेथ का कार्ड। सो आई एम श्योर जो लोग भी यहाँ पर सिंगल हैं उनका कोई ना कोई बहुत ही गहरा कनेक्शन खत्म हुआ है। और ये जब खत्म हुआ तो या तो जून का महीना होगा या तो अक्टूबर का महीना होगा। डेट रहेगी 2 हो सकती है, 3, 13, 23, ये डेट्स हो सकती हैं जब आपका कनेक्शन खत्म हुआ हो। आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, वो एक बर्डन है। आप अपने पास्ट से अभी तक जुड़े हुए हैं, या फिर आपको आप शायद कंपेयर कर देते हो, जो भी नए ऑप्शंस आपको मिलते हैं उनके साथ कंपेयर कर लेते हो अपने पास्ट वाले व्यक्ति को, और फिर कहीं ना कहीं आप रुक जाते हो। तो वो भारीपन है। ऐसा नहीं है कि आप चाहते नहीं हो कि आपको अच्छा रिश्ता मिले, बट क्योंकि आप पास्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो एंड कहीं ना कहीं कंपैरिजन होता है तो रहता है, वो एक कमी रहती है मैनिफेस्टेशन में। तो अगेन वही चीज़, सी मैंने वही बोला था और वही यहाँ पर कार्ड्स में निकल आया। तो अगर आपको चाहिए एक अच्छा कनेक्शन इन 3 महीनों में, तो आपको ना थोड़ा अपनी हीलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। आप अगर खुद नहीं कर सकते हैं तो आप किसी हीलर से हेल्प लेकर हीलिंग करिए, नहीं तो हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करना शुरू करिए। हरे कृष्ण महामंत्र क्या है जाकर आप गूगल पर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। बड़ा ही आसान सा मंत्र है वो, यू कैन चैंट इट, और फिर धीरे धीरे करके आपकी हीलिंग हो जाएगी। ओके, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई देती है आपके लिए। वो लोग जो मैरिड हैं उनकी लाइफ कैसी रहेगी इन 3 महीनों में, देख लेते हैं। अच्छा, ये कार्ड आ रहा है तो मैं इसको ले लूँगी। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आप सभी लोगों के लिए। तो ऐसा दिखाई देता है कि जैसे आप अपनी मैरिड लाइफ से सेटिस्फाइड नहीं है ना। आई एम नॉट सेइंग कि मैरिड लाइफ में सामने वाला व्यक्ति आपको देख नहीं रहा, आपको समझ नहीं रहा या आपकी इच्छाएं पूरी नहीं कर रहा है। ये बस ये है कि आपकी शायद आपके एम्बिशंस या आपकी डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा हैं, और या फिर तो कोई ऐसी इच्छा आपकी पूरी नहीं करी गई है जिस पर आपका फोकस सबसे ज़्यादा है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 चीज़ें आपकी नहीं मानी गई लेकिन 2 चीज़ें मानी गई, बट 2 चीज़ें 2 इच्छाएं जो पूरी करी गई हैं आपके पार्टनर के ज़रिए, वो आपको दिखाई नहीं दे रहा। 3 जो आपको ना बोल दिया गया उसको आप कहीं ना कहीं लेकर बैठे हुए हो। एक तो ये मैसेजेस मुझे मेरे सामने आ रहे हैं आपके लिए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, तो कहीं ना कहीं आपकी अपनी सोच या आपका अपना परसेप्शन जो है आपकी मैरिड लाइफ में एक उदासी लेकर यहाँ पर आता है। तो ये 3 महीने जो हैं इनमें ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत रिग्रेट करने वाले हो कि मैंने शादी क्यों करी, मैंने इस व्यक्ति से शादी क्यों करी, मुझे इस घर में नहीं रहना चाहिए था, मुझे इनसे कनेक्शन नहीं बनाना चाहिए था, मेरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मेरे साथ सब बुरा हो रहा है। कहीं ना कहीं इस वाली एनर्जी में आप रहेंगे। और दूसरा हो सकता है कि भाई सामने वाला नहीं आपकी बात सुन रहा है। लेकिन 5 ऑफ कप्स जब भी आता है ना, टू बी ऑनेस्ट, ये कार्ड यही बताता है कि आपकी लाइफ में इतनी भी कमी नहीं है जितना कि आप महसूस करते हैं। सो ये बस आपके थॉट्स हैं। अगर आप इनको थोड़ा सा चेंज करेंगे तो आपको अपनी लाइफ अच्छी लगेगी। एंड एक और चीज़ गाइज, जबकि मैं ये बोल रही हूँ, आई नो कि आप बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो गुस्सा करेंगे कि नहीं हमारी लाइफ में तो इश्यूज़ हैं, आपने ऐसे कैसे बोल दिया। सी, इश्यूज़ हर किसी के लाइफ में हैं। आप मेरी लाइफ में झांक के देखोगे, जो कि मैं बहुत सोशल नहीं करती हूँ, मतलब शेयर नहीं करती हूँ सोशली किसी से भी। अगर मैं करूँ ना तो आपको पता चलेगा कि क्या कुछ है। ढेरों परेशानियाँ हैं, ढेरों तकलीफ़ें हैं, और हर किसी की लाइफ में ऐसा ही है। बट फिर भी आपको हंसते हुए चेहरे दिखेंगे। तो ये हंसते हुए चेहरे वो हैं जो कि इन परेशानियों को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं, ये समझते हुए कि हाँ हमारी कुछ पास्ट लाइफ का कर्मा है, एंड चलो इनको ना देखते हुए उन चीज़ों को देखते हैं जो कि हमें खुशियाँ दे रही हैं। अब मेरी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, बट मैं ब्लेसिंग्स को ज़्यादा काउंट करती हूँ
कि ठीक है मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, मैं देख लेती हूँ, मैं वीडियोस बना रही हूँ, काम कर रही हूँ, गाइड कर रही हूँ लोगों को, लोग मेरे को सुन रहे हैं, लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, तो वो चीज़ मैं देख लेती हूँ, तो काउंट करती रहती हूँ। कुछ भी अच्छा है तो उसे काउंट करती हूँ, और जो भी अच्छा नहीं लग रहा है, जो भी पेनफुल है, उसको मैं इग्नोर करती रहती हूँ। ओके, एंड प्रे करती रहती हूँ ईश्वर से कि या तो मुझे शक्ति दे दो ये हैंडल करने के लिए, या फिर इसको कम कर दो। तो दोनों ही चीज़ें हैं, मतलब विन विन सिचुएशन हो जाती है। तो मुझे वो स्ट्रेंथ दे देंगे तो मैं फेस कर लूँगी, नहीं तो वो उसे कम कर लेंगे। तो ऐसा होता है। सो आपके केस में वही है कि थोड़ा अगर आप अपना परसेप्शन चेंज करेंगे, आपकी मैरिड लाइफ आपको अच्छी लगेगी गाइस। एंड प्लीज़ नाराज़ ना हो कि मैं ऐसे बोल रही हूँ। सी, मेरा काम है आपको गाइड करना, और मैं चाहती हूँ कि आप एक बेहतर ज़िंदगी जिएं। तो एज अ टैरो कार्ड रीडर, एज अ हीलर, एज अ मैसेंजर, मेरा ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। सो दैट इज़ वाई ये सारी बातें मैं आपको बोल रही हूँ। ओके, अगर आपको सच्चाई दिखे मेरी बातों में, क्योंकि कई बार लोग इस चीज़ को भी उल्टा इसका मतलब निकालते हैं, बट अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि हाँ दी मेरे ही फेवर में बात कर रही है और इनकी बातों में सच्चाई है, देन प्लीज़ पे अटेंशन। ओके, ऑलराइट, इसके लिए भी चलिए हम कुछ क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं एक कार्ड का। सो यहाँ पर है चैरियट। तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से थोड़े परेशान रहें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, आपको समय नहीं दे पा रहे हैं, और वो चीज़ थोड़ी सी आपको तकलीफ दे सकती है। मे बी इस वजह से आपको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है, डिसअपॉइंटेड है। एंड वही मैं आपको बताना चाहती थी कि भले ही आपके पार्टनर बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन जो भी पैसा आ रहा है या जो भी वो हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न यही है कि वो आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, और अगर आपके बच्चे हैं तो उनके बारे में वो सोच रहे हैं। तो आप थोड़ा इस तरह से देख लें। ओके, और वैसे भी ये 2 महीने ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, उसके बाद इनके पास समय होगा आपको खुश रखने के लिए। सो थोड़ा सा शांत रहना है, और थोड़ा अगर आप ईश्वर के साथ समय बिताएंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो चैंटिंग कर लो, मेडिटेशन कर लो, डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, अगर आपका मान लीजिए आप कमिटेड हैं और आपकी शादी नहीं हो पा रही है, और इश्यूज चल रहे हैं कि शादी तक बात ही नहीं जा रही, तो देख लेते हैं आपका क्या रहेगा इन 3 महीनों में, आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है या फिर नहीं। सो ओके, सो वी हैव, इस कार्ड को निकालते हैं। ओके, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि यस, डेफिनेटली आपको यस सुनने को मिल सकता है। अगर आपको कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो कमिटमेंट मिल जाएगा, नहीं तो अगर आप कमिटेड थे, मतलब रिलेशनशिप में थे, तो फिर आपकी रिलेशनशिप की बातें घर तक पहुंच सकती हैं, और इंगेजमेंट की, शादी की बात भी हो सकती है ना। आई एम नॉट सेइंग कि शादी हो जाएगी सभी की, हालांकि 6 ऑफ वॉन्ड जो है मैरिज का भी कार्ड होता है। सो हो सकता है कि कुछ लोगों की शादी हो, नहीं तो शादी की बात होगी यहाँ पर। अगर जिनको आप पसंद करते हैं उनके घर वाले तैयार नहीं हैं शादी के लिए कि आपके साथ में शादी करनी है अपने बेटे की या बेटी की, संभावना ये बनती है कि वो मान जाएंगे ना। आई एम नॉट सेइंग कि गारंटी है, ओके, क्योंकि कोई मेजर अरकाना नहीं आया है आपके लिए। सो मैं कोई गारंटी यहाँ बिल्कुल नहीं दूंगी, कोई झूठा दिलासा आपको नहीं दूंगी। संभावना ये बनती है कि हाँ आपका काम बन जाएगा, स्पेशली उन लोगों का जिनकी शादी इसलिए रुकी हुई थी क्योंकि आपके पास कोई अच्छा जॉब नहीं था, या आपके पार्टनर के पास अच्छा जॉब नहीं था, मतलब कुछ पैसे से रिलेटेड है चीज़ें, करियर से रिलेटेड है कि करियर नहीं बना है या उनके अकॉर्डिंग नहीं है, तो इस वजह से रुकावट है, तो वो हट जाएगा यहाँ पर, ऐसा दिखाई देता है। सेपरेशन में है, अगर आप देख लेते हैं सेपरेशन में है, तो यहाँ पर बातचीत होती हुई नज़र आ रही है। आपकी बातचीत हो सकती है, और क्या हो सकता है, बातचीत तो ठीक है, इसके अलावा क्या है मदर यूनिवर्स। अच्छा, तो यहाँ पर सन का कार्ड निकल कर आया है। सो सन का कार्ड कहता है कि अगेन क्लैरिटी है चीज़ों की एंड बातचीत है, और यहाँ पर डेविल का कार्ड भी निकल कर आया है। सो ओके, सो अगर आपका सेपरेशन चल रहा है तो हो सकता है कि आप अपने पार्टनर से वापस से मिले और कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो क्लियर हों, क्लैरिटी हो, और साथ ही साथ हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में फिजिकल हो, इमोशनल होकर, क्योंकि लंबा सेपरेशन था, देन यू मीट हिम और हर अगेन,
तो इमोशनल होकर ये चीज़ें हो जाती हैं, बट बी केयरफुल, दिस इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू। ओके, सो ये चीज़ें यहाँ पर विद इन 3 months दिखाई देती हैं। नाउ लेट्स चेक कि आपका करियर कैसा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो कैसा रहने वाला है, कैसे रहने वाले हैं 3 महीने आप सभी लोगों के लिए, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट। 7 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी होंगी। हो सकता है कई सारे कोर्सेज आपको दिखें, कई सारे टीचर्स आपको दिखें, कई सारे ग्रुप्स आपको दिखें जिनको लेकर आपको लगे कि मुझे यहाँ पढ़ना चाहिए, मुझे इससे पढ़ना चाहिए, मुझे इस क्लास में जाना चाहिए, मुझे इस ट्यूशन में जाना चाहिए, या मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए। इस तरीके का कन्फ्यूजन इन 3 महीनों में रह सकता है आपके लिए, ये यहाँ पर दिखाई देता है। बट कन्फ्यूजन ना कभी अच्छा नहीं होता। सो लेट मी चेक कि यहाँ पर क्या आपके लिए एडवाइस आती है, तुरंत ही मैं आपको बता देती हूँ। सो वी हैव द लवर्स का कार्ड। ये कार्ड बताता है चूज वाइजली। ऑल्सो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए जो कि आपके जैसी ही सिचुएशन में है, जैसे कि जो कोर्स आप कर रहे हैं वो व्यक्ति भी वही कोर्स कर रहा है, और वो आपका वेल विशर है। तो किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लीजिए। अगर सामने वाला व्यक्ति किसी एक कोर्स को चूज करता है, किसी एक इंस्टीट्यूशन को चूज करता है, किसी एक टीचर को चूज करता है, तो उसी को आप चूज करते हुए आगे बढ़िए। ओके, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो उनको आप फॉलो करिए, क्योंकि आप कंफ्यूज्ड रहने वाले हैं। ठीक है ना। अगर आप जॉब करते हैं तो ये 3 महीने कैसे रहेंगे फॉर यू। अगर आप जॉब करते हैं तो यहाँ पर ट्रैवल दिखाई देता है। हो सकता है कि आपको किसी कंट्री में या किसी और सिटी में भेजा जाए आपके काम को, टास्क को पूरा करने के लिए। और ये जो स्टेप है ये आपके लिए बहुत हेल्दी रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये ग्रोथ की शुरुआत है अगर आप जॉब कर रहे हैं तो। इसके बाद से आपके प्रमोशंस होने शुरू हो जाएंगे। तो हर साल एक प्रमोशन होगा आपका। ये थोड़ा सा आपको डरावना लग सकता है कि इतनी दूर आपको भेजा जा रहा है, आप कैसे चीज़ें हैंडल करोगे, क्या करोगे, बट ट्रस्ट मी ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो अगर आपके बॉस आपको बोलते हैं कि आप उस जगह पर जाइए और आपको ये जो प्रोजेक्ट है पूरा करना है, या फिर वहाँ पर प्रेजेंटेशन देनी है, ऑलराइट, तो इसको नहीं बोलना है आपको आगे बढ़ना है, चाहे बहुत तैयारी हुई हो या ना हुई हो, जस्ट गो अहेड। ठीक है, ये 3 महीने इसके लिए बहुत खास हैं। अगर आपका अपना बिजनेस है तो देख लेते हैं ये 3 महीने कैसे रहेंगे। सो वी हैव 9 ऑफ कप्स, कंग्रेचुलेशंस। सो कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगेगी, कोई कोलैबोरेशन हो सकता है, या कोई बहुत बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी आपके बिजनेस से जुड़ी हुई। जैसे कि आप बहुत दिनों से कुछ प्रे कर रहे थे, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं जजमेंट का भी कार्ड है। इसका मतलब है जैसे लगातार आप प्रेयर्स कर रहे थे कि आपकी जो बात है सुन ली जाए, आपका ये जो काम है वो पूरा हो जाए। आई फील कि जैसे आपने कोई मन्नत भी मांग रखी है कि मेरा ये काम पूरा हो जाए तो मैं शिरडी आऊँगी, या मैं वृंदावन आऊँगी, या फिर मैं केदारनाथ जाऊँगी, या फिर वैष्णो देवी जाऊँगी। तो इस तरीके की भी मन्नतें जैसे आपने मांग रखी हैं, तो कोई बहुत बड़ी मनोकामना आपकी पूरी हो रही है। अगर आप यूट्यूबर हो, वीडियो आपकी वायरल हो सकती है। अगर आप मान लीजिए कि आपका कोई शॉप है और आप चाहते हैं कि वो लोगों की नज़र में आ जाए, आपका अपना रेस्टोरेंट है एंड यू वांट कि वो उसके बारे में वो वायरल हो जाए, लोगों को पता चले कि यहाँ पर बहुत अच्छा खाना मिलता है। एंड अगर आपकी बेकरी है, मे बी, आई डोंट नो, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, तो वही है कि आपके बारे में लोगों को पता चल सकता है एंड आप फेमस हो सकते हो। आपका बिजनेस जो है बहुत ज़ोर से बढ़ेगा। और क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो जजमेंट के ठीक नीचे एम्प्रेस का कार्ड है। सो माता का आशीर्वाद है, माता का सपोर्ट है, माता का प्यार है, आपकी अपनी माँ की भी ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। यस, सो दिस इज हाउ योर 3 months लुक लाइक। लेट्स सी यहाँ से कुछ कार्ड्स। ओके, पहले हेल्थ के लिए देख लेते हैं कि हेल्थ के लिहाज से आपके 3 महीने कैसे रहेंगे। सो हेल्थ के लिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ सोर्ड्स। टेक रेस्ट, डू चैरिटी एंड वर्क हार्ड ऑन योर हेल्थ और ऑन योर फिटनेस कह सकते हैं। यानी कि जिम जाओ, मॉर्निंग वॉक करो, इवनिंग वॉक करो, डाइट अपना बैलेंस रखो और चैरिटी करते रहो।
आपके लिए दान बहुत खास है। हो सकता है कि कोई दशा महादशा चल रही हो, तो ऐसे में आपका दान करना मस्ट हो जाता है। जब आप दान करते हैं तो आपकी हेल्थ ठीक ठाक रहती है, तो ये आप कर सकते हैं। तो 3 महीनों में आपकी हेल्थ अच्छी दिख रही है। अगर आप रेस्ट करेंगे प्रॉपर, यानी कि 8 घंटे की नींद लेनी ही लेनी है, उससे कम नहीं, और दान दक्षिणा करते रहना है शनिवार को, या जब भी आप चेक करवा लें अपनी कुंडली, देखें कि क्या कुछ निकल कर आता है, उसके हिसाब से दान दक्षिणा करें। अगर नहीं करवा सकते हैं, जो एवं ही दान दक्षिणा कर दें। खाने पीने का ध्यान रखें। और कुछ यहाँ पर निकल कर आता है तो बताइएगा। लियो, द एनर्जीज, ऑलराइट, ड्रामेटिक, प्राउड एंड पैशनेट, फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्फ बिलीफ। किंग की एनर्जी है। सो बेसिकली ये जो 3 महीने हैं, ये 3 महीने अगर जिस तरीके से निकल कर आया है सब कुछ, और जो गाइडेंस आपको बोला गया है आप फॉलो करते हैं, तो इस एनर्जी में आप किंग की एनर्जी में रहने वाले हैं बेसिकली। ओके, जो मैंने आपको पहले भी बताया कि दैट यू आर गोइंग टू फॉलो योर पैशन, एंड आपको परमिशन मिल जाएगी आपके शौक पूरे करने के लिए, तो उतना काफ़ी होता है एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए, राइट। सो साथ ही साथ यहाँ पर है कम्युनिकेशन को लेकर मैसेजेस, राइटिंग को लेकर, ट्रैवल को लेकर, तो हो सकता है कि आप कोई बुक लिखें, हो सकता है आप पोइट्री लिखें, हो सकता है कि आप एक्सप्लोर करें चीज़ें, नए लोगों से मिलें, हो सकता है कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट आप तैयार करें। मे भी आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो कि मुझे कोई किताब लिखनी है, समथिंग लाइक दैट, तो उस पर आपका काम चल सकता है। उसके लिए यू कैन वर्क। एंड ऑल्सो वी हैव योर कॉन्फिडेंस, करेज, सेल्फ बिलीफ एंड लक। सेल्फ बिलीफ यहाँ पर भी आया था और यहाँ पर भी आया था। सो बेसिकली आप अपने थॉट्स बनाएंगे, आप अपने परसेप्शंस बनाएंगे, एंड उसके आधार पर आप अपनी लाइफ जिएंगे। आप फॉलो नहीं करने वाले हैं किसी को भी। 3 महीने में आप में ये बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। हो सकता है वैसे आप बहुत फॉलो करते हैं लोगों को, बट इस बार आप अपनी एक पहचान बनाने वाले हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, so yeah, that's all I have for you guys. If you like this reading, please like का बटन दबाएं। मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया है, और मुझे फीडबैक भी दें, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप अपना फीडबैक देते हो। एंड देन उसके बाद फिर मैं रीडिंग्स लेकर आती हूँ, तो मुझे काफ़ी एक मोटिवेशन होता है ना, कि हाँ मैं कुछ बोल रही हूँ तो लोग सुन रहे हैं और उसको मान रहे हैं, उसको अप्लाई कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो प्लीज़ शेयर करिएगा आपका फीडबैक। ओके, ऑलराइट गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन। तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को इन ग्रुप नंबर 2 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं 3 महीने आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो मैं करूँगी यहाँ पर कार्ड शफल, और जबकि मैं शफल कर रही हूँगी, मैं हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने वाली हूँ। और आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आपका कुछ तो मंत्र चैंटिंग वगैरह चलता होगा, राइट। अगर नहीं चलता है तो प्लीज़ इस पर फोकस करिए। अपनी साधना को आपने रेगुलरली करना है, उसे भूलना नहीं है। ओके, और एक चीज़ गाइज, ये जो रीडिंग्स हैं सभी लोगों के लिए है। आप किसी भी जाति या धर्म के अंतर्गत आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर जो गाइडेंस मिलेगा वो आप सभी लोगों के लिए रहेगा। ओके, तो दिल खोल कर जो गाइडेंस है उसे फॉलो करिएगा। ओके, सो I'll chant mantra and you can also chant with me. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Ram, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। ओके, सो इन जनरल सबसे पहले मैं देखूंगी आपकी एनर्जी कैसी रहने वाली। तो ये कार्ड आना चाहता है, इसको मैं लेने वाली हूँ। तो वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। ओके, ये कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वेरी नाइस। और ये भी है द वर्ल्ड। ओके, ब्यूटिफुल। कोई बहुत बड़ा साइकिल, पेनफुल साइकिल आपका एंड हो रहा है इन 3 महीनों में गाइस। और जो भाग्य का पहिया है वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम करने वाला है। तो कुछ एंडिंग्स होंगी, और ऐसी एंडिंग्स होंगी जिन एंडिंग्स के लिए आपको अच्छा महसूस होगा,
ज़्यादातर की जब एंडिंग्स की हम बात सुनते हैं तो डर लगता है कि पता नहीं क्या ख़त्म होने वाला है, पता नहीं हम इसको हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं। फॉर द फर्स्ट टाइम कार्ड्स ऐसे आए हैं कि आपके लिए मैसेज है कि कोई भी पेनफुल चीज़ घटने नहीं वाली है। एंडिंग्स है लेकिन ये आपको खुशियाँ देकर जाने वाली हैं। तो ये इस तरीके से कह सकते हैं कि मान लीजिए आप किसी ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो कि जहाँ पर आपको बहुत परेशान किया जाता है, जहाँ पर आपकी सैलरी भी अच्छी नहीं है, अच्छी इनकम नहीं है, सेविंग्स नहीं हो पाती हैं, तो वो कंपनी चेंज होकर एक बेहतर कंपनी आपको मिलेगी। अब मैं ये क्यों कह रही हूँ कि एक बेहतर कंपनी आपको मिलेगी जॉब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। मैं आपको रीजंस भी बताते जा रही हूँ सो दैट आपके मन में डाउट ना रहे। तो अगर सिर्फ वर्ल्ड का कार्ड होता तो मैं आपको बोलती कि एक पेनफुल साइकिल एंड हो रहा है या कार्मिक साइकिल एंड हो रहा है और आगे फिर आपकी ज़िंदगी जैसे यूनिवर्स चाहती है वैसे बढ़ेगी। बट यहाँ पर क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून है तो हम कह सकते हैं कि जो भी होगा वो खूबसूरत होगा, आपके फेवर में होगा। तो कुछ एंड होगा और कुछ नया मिलेगा भी, या फिर हो सकता है कि कुछ नया मिले और फिर आप वो एंड करो जो आपको पसंद नहीं है। ओके सो या तो यहाँ पर कुछ तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा आपको मिलने वाला है कुछ एंड होने के बाद। ये मैं आपको बता रही थी। 9 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को मैं थोड़ा और अच्छे से क्लैरिफाई करना चाहूँगी। वैसे तो ये एक ही मैसेज निकल कर आ रहा है, तो एनर्जी आपकी बहुत ही पीसफुल है कह सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी है। एंड आप देख सकते हो कि आप कितने खुश हो। मैं आपको पास से दिखाती हूँ। दोनों ही कार्ड्स में ये जो लड़की है इसने हाथ फैलाए हुए हैं, देख सकते हैं आप। तो ये वाली फीलिंग कब आती है? जब हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है खुलकर जीने की, जब हमें फ्रीडम मिलता है, जब हम चैन सुकून की सांस लेते हैं एक लंबे समय के बाद जो कि घुटन से भरा हुआ था, तब ये वाली फीलिंग आती है, राइट? आपने देखा होगा जब हम माउंटेन्स पर जाते हैं या रिवर साइड पर जाते हैं और वहाँ पर फ्रेश एयर हमें मिलती है, ठंडी शुद्ध हवा, उस वक्त हम इस तरीके से हाथ फैलाकर उसको ग्रैब कर रहे होते हैं, राइट? उसको जी रहे होते हैं। तो वो वाली एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, वो वाली फीलिंग आप खुद देखो ना, मुझे बताने की भी नीड नहीं है। सो यू आर लाइक एक साइकिल एंड हुआ और दूसरा साइकिल बन गया है, ठीक है? ये दूसरा साइकिल बन गया है, लेकिन ये जो साइकिल है ये ऐसा साइकिल है जहां पर भाग्य आपका साथ देने वाला है, राइट? तो ये यहाँ पर मैसेजेस मिलते हैं। बट ये 9 ऑफ सोर्ड्स जो है इसको ज़रा क्लैरिफाई करूँगी। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर क्यों है? 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है? ओके सो वी हैव 4 ऑफ कप्स। मे बी ये इस वजह से है क्योंकि आपको कहीं से रिजेक्शन मिला है, मे बी इट इज़ अबाउट दैट। या तो कहीं से रिजेक्शन मिला है या फिर आपको कोई बहुत खूबसूरत सी अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसको आप समझ नहीं पाए और आपने उसको जाने दिया, कुछ ऐसा। तो उसकी वजह से आप बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है आप सभी लोगों के लिए। तो इन 3 महीनों में आप इस गिल्ट से बाहर निकलेंगे। अब हम इस तरीके के गिल्ट से कब बाहर निकलते हैं? जब हमारे साथ जो हुआ उससे भी बेहतर कुछ हुए, है ना? तब कहीं ना कहीं हम इस गिल्ट से बाहर निकलते हैं, यानी कि वो जो अपॉर्चुनिटी मिली थी उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटी हमें मिले, या फिर अगर किसी ने आपको रिजेक्ट किया था उससे भी बेहतर व्यक्ति आपको मिले जो आपको अपनी तरफ से अप्रोच करे, तब जाके कहीं ना कहीं हम इस तरीके की एनर्जी से निकलते हैं। एंड यू वॉन्ट बिलीव इट, बट यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून वापस से आ चुका है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, बहुत फॉर्चुनेट हैं आप। मैं नहीं जानती पहले क्या कुछ हुआ होगा, लेकिन एक साथ 2 डेक से व्हील ऑफ फॉर्च्यून आना कोई छोटी बात नहीं है। ये कार्ड बहुत ही ऑस्पिशियस है, जस्ट लाइक सन, द सन का कार्ड, ओके? और वो 2 बारी आपकी रीडिंग में आया है। सो किस्मत आपकी खुलने वाली है फाइनली इन 3 महीनों में। ये एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है कि जो साइकिल अब चलेगा, जैसे बैड साइकिल चलता है
वैसे अच्छा वाला साइकिल चलेगा और ये ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के लिए रहेगा, 10 to 12 ईयर्स के लिए। यस, पता नहीं कैसे, बट हाँ। ओके, सो ये है आपकी एनर्जी। तो अब हम देख लेते हैं कि आपके पर्सनल लाइफ में, यानी कि आपके लव लाइफ में क्या कुछ देखने को हमें मिलता है। तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखूंगी उन लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं और मिंगल होना चाहते हैं। तो क्या कुछ 3 महीनों में दिखाई देता है उनकी लाइफ में होते हुए। ओके, पर्सनल लाइफ। ओके, कार्ड आ चुका है। सो वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कहता है कि जो लोग भी सिंगल हैं, एक्चुअली उनको कोई मलाल नहीं है सिंगल होने का। हाँ, हो सकता है कि पहले थोड़े सैड थे, थोड़े उदास थे, परेशान थे, लेकिन इन 3 महीनों में एक बड़ा परिवर्तन आपके अंदर ये हो रहा है कि अचानक से पता नहीं कैसे आपके अंदर एनर्जी आएगी, या आप किसी से इंस्पायर्ड होंगे और आप अपनी ऐसी पर्सनालिटी बना लेंगे कि आपको आप किसी को चेज नहीं करना चाहते। ऐसा जैसे कि आपकी अपनी कंडीशंस है। पहले अगर कोई आपसे पूछता होगा कि आप सिंगल क्यों हैं, यू आर लाइक कोई मिलता ही नहीं। अभी ऐसा है, मैं किसी को सिलेक्ट ही नहीं करती या सिलेक्ट ही नहीं करता, ये वाली चीज़। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्वीन ऑफ सोर्ड्स ना, ये अपनी डिमांड्स पर अपनी इच्छा से जीती है। अगर इसके सामने कोई प्रपोजल लेकर आएगा तो पता ही क्या बोलेगी, ये बोलेगी कि मेरी ये कंडीशंस हैं, ये डिमांड्स हैं, अगर तुम पूरा कर सकते हो तो बी विद मी, या कर सकती हो तो बी विद मी। अगर नहीं कर सकते हो देन टाटा बाय बाय। मतलब मुझे नीड नहीं है, मैं खुद में कंप्लीट हूं। और ये इतना सीधा बोलती है कि कई बार लोगों को लगता है कि अरे कितनी रूड है, बट वो इस जगह पर आई है क्योंकि उसने लाइफ में देखा बहुत है, झेला बहुत है। अब हो सकता है कि आप उस कैटेगरी के लोगों में रहे हैं जो कि प्यार में पड़ते हैं तो 200% अपना देते हैं, बदले में फिर कुछ नहीं मिलता, बट अगेन आप वही करते हैं। अगर दूसरे रिलेशनशिप में जाते हैं तो अपनी तरफ से हेल्प करना, अपनी तरफ से बात करना। अगर आप किसी भी कम्युनिटी में हैं, आप खुद जाएंगे और उनसे हेलो करके बात करेंगे। लोगों से वेट नहीं करते कि तुम स्माइल करो, तुम आओ आकर बात करो। तो ऐसा आपका एटीट्यूड रहा है। तो अभी अचानक से 3 महीनों में ऐसा होगा कि रूड आप नहीं हो जाओगे, लेकिन ऐसा हो जाएगा जैसे कि कोई आपको बोल देगा कि आप अपनी वैल्यू को नहीं समझते, समझो कि तुम्हारी वैल्यू क्या है। तो अपनी वैल्यू समझना शुरू करोगे, सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है उसको समझोगे, ऐसा होगा। और जब आप ऐसा एटीट्यूड अपनाओगे, जब आप किसी को भी फॉलो नहीं कर रहे या फिर आप किसी का भी वेट नहीं कर रहे, तो देखो यहाँ पर क्या आया है, दिखाती हूँ मैं आपको। 4 ऑफ वांड्स, मैरिज। सो इन 3 महीनों में या तो आप अपने सोलमेट या अपने ट्विन फ्लेम से मिल जाओगे, आप कमिटेड होगे, मतलब कमिटमेंट आप दे दोगे कमिटमेंट, बेसिकली ऐसा होगा। और शादी के भी चांसेस यहाँ पर बनते हैं, या तो ये होगा 3 महीनों में, या फिर तो यही है कि लोग बहुत फॉलो करेंगे। कमिटमेंट दो ना दो, शादी होए ना होए, इंगेजमेंट होए ना होए, लेकिन लोग बहुत फॉलो करेंगे आपको। तो ये 3 महीनों में आपको देखने को मिलने वाला है। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये एनर्जी निकल कर आई है, सो कंग्रेचुलेशंस। अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जो कि मैरिड हैं, उनके ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। फुल ऑफ एनर्जी है ये पाइल, बाय द वे। ओके, तो जो लोग मैरिड हैं उनके लिए यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड निकल कर आया है, जो कि बताता है कि भैया हो सकता है कि आपको गुड न्यूज़ मिले, आप माँ बनने वाले हो या आप पिता बनने वाले हो, ऐसा ये हो सकता है। दूसरा, एक अच्छा स्थान आपका बनेगा घर में। अभी तक मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा होगा आपके घर में, लेकिन अचानक से लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करेंगे, लोग आपको अपने पलकों पर बिठाना शुरू कर देंगे, लोग आपको बहुत प्यार देना शुरू कर देंगे, केयर करेंगे आपकी, ऐसा हो जाएगा। कहीं ना कहीं किसी वजह से आपके घर में अबंडेंस आने लग जाएगी और उसका रीज़न आप होंगे, पता नहीं कैसे। या तो आप कुछ बोल देंगे या आप कोई सलाह देंगे, कि कई बार ऐसा होता है ना कि घर में विपत्तियां चल रही हैं, भैया उन गुरु के पास चलिए या उनसे बात कर लीजिए, इस एस्ट्रोलॉजर के पास चलिए, और
लोगों को उपाय मिल गए, घर वालों को उपाय मिल गया कि भैया अरे इतनी पुरानी दिक्कत थी, ये ठीक हो गई, इसकी वजह से ठीक हो गई। तो इस तरीके से अचानक से ना पलड़ा आपका भारी हो जाएगा और फिर आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाओगे। यानी कि ऐसा लगेगा जैसे कि पूरा घर आपके अंडर है, सब आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको पूज रहे हैं, वो वाली चीज़ हो जाएगी। और क्योंकि अगर ये प्रेगनेंसी को लेकर है तो डेफिनेटली आपका ख्याल रखा ही जाएगा। मे बी इसी चीज़ का इंतज़ार था सबको और वो गुड न्यूज़ आप दे रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी केयर होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पर बहुत से लोग ऐसे हैं मैरिड जिनको डॉक्टर्स ने ये बोला कि आप अभी माँ नहीं बन सकते हैं या पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, और फिर ये प्रेगनेंसी अचानक से हो जाए तो ये एक सरप्राइज़ होगा और इसकी वजह से और भी ज़्यादा आपको प्यार किया जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। तो आपके जो पार्टनर हैं वो तो पूरा प्यार आप पर लुटाने वाले हैं। अगर आप इस कार्ड को आप देखोगे तो यहाँ पर मून दिख रहा है। एम्प्रेस जो है माँ की एनर्जी को दिखाता है, मून जो है पीसफुल एनर्जी को दिखाता है, माँ की एनर्जी को दिखाता है। ऑल्सो आपने इस कार्ड को भी चूज़ किया तो बेसिकली यहाँ पर शांति आपको देखने को मिलेगी। जो भी लड़ाई झगड़े हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, वो चली जाने वाली हैं। देख लेते हैं उनके लिए जो कि कमिटेड हैं या कमिटमेंट चाहते हैं। कमिटेड हैं तो शादी तक बात पहुंचाना चाहते हैं लेकिन नहीं हो रही है, तो उनके केस में क्या होने की संभावना है। एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया है तो आई फील यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे वो होगा 3 महीनों में। अगर आपने मैनिफेस्ट किया कि आपका रिलेशनशिप बेहतर होता चला जा रहा है दिन ब दिन, तो बेहतर होते हुए दिखेगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि दिक्कत आ रही है, परेशानियां आ रही हैं, हो सकता है शादी ना हो सकता है पेरेंट्स ना माने, हो सकता है ये दिक्कत आ जाए, वो दिक्कत आ जाए, तो वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि यहाँ पर हैंग्ड मैन का भी कार्ड है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ओके, सो हैंग्ड मैन का कार्ड बताता है कि किसी भी चीज़ में डिले होना, साथ ही साथ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होना। तो जब स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही होती है या डिले हो रहा होता है तब ये कार्ड आपकी रीडिंग में आता है। सो क्योंकि ये एस ऑफ सोर्ड्स के साथ में कॉम्बिनेशन में है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी अपनी सोच से आपकी लाइफ में डिले हो सकता है इन 3 महीनों में। सो कोशिश करिए कि बेहतर सोचें और ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको बेहतर सोचने के लिए इंस्पायर करें। क्योंकि अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, ओवरथिंक करेंगे, तो आपको आपकी लाइफ फिर वैसी ही दिखने वाली है। ये आपको क्लियरली बता दिया जाता है। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो यहाँ पर आपको कमिटमेंट मिल सकता है अगर नहीं मिला है, और ऑलरेडी अगर आप रिलेशनशिप में हैं और शादी के बारे में सोच रहे हैं तो शादी की भी बात हो सकती है। यहाँ तक कि शादी हो सकती है, मतलब हो सकता है 3 महीनों में शादी आपकी पक्की भी हो जाए और शादी हो जाए। ठीक है, बहुत से लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि हाँ उनकी शादी होने वाली है, एंड आई नो आप मुझे इनवाइट करेंगे, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर दिखाई देता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में एक हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करने वाले हैं विद इन 3 मंथ्स। ओके, तो यस ये चीज़ है। देख लेते हैं जिनका सेपरेशन चल रहा है, क्या उनका यूनियन रीयूनियन होने के चांसेस हैं। कार्ड खुद ही निकल कर आ गया है। नो, यहाँ पर यूनियन नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे आपका सेल्फ लव बहुत बढ़ेगा। आपको महसूस होगा कि आप में इतनी शक्ति है कि आप इंडिपेंडेंट, मतलब आप अकेले रह सकते हो, आत्मनिर्भर हो, और आप अपने लेवल पर अपने दम पर चीज़ें कर सकते हो। मे भी ऐसा हो कि आपको लगता है कि अगर वो नहीं तो मैं नहीं, राइट। सो यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी आइडेंटिटी को पहचानोगे कि आप अपने पोटेंशियल को जानोगे कि आप क्या कुछ कर सकते हो। आपके बैड टाइम में ही यू नो कि आपकी पोटेंशियल है क्या, अदरवाइज तो हमें समझ ही नहीं आता। जब बुरा समय आता है तब हमें पता चलता है कि हम कितना फाइट कर सकते हैं, कितना हैंडल कर सकते हैं। अच्छे टाइम में नहीं पता चलता। तो ये कार्ड जो है मेरे लिए वही है, जब आप अपनी जिम्मेदारी खुद उठाते हो और आपको समझ आता है कि आप कर सकते हो, आपको किसी की हेल्प की नीड नहीं है। तो सेपरेशन तो ऐसा लग रहा है कि नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ लेसन्स हैं जो आपको सीखने हैं। साथ ही साथ क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेस्टिस का कार्ड आया है तो वो साधना के बारे में भी बात करता है। तो अगर ये सेपरेशन आपका हुआ है तो यूनिवर्स की ये प्लानिंग है कि जब ये सेपरेशन हो तभी आप साधना क्या है, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, स्पिरिचुअलिटी क्या है, वो सीखोगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले की जो रीडिंग है वो उसमें आप देख ही चुके होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखें, तो आपको समझ आएगा कि कितना इम्पॉर्टेंट है साधना करना। ओके, सो ये पर्पस के चलते है, ऐसे ही नहीं है। ऑलराइट, सो
नाउ लेट्स सी कि आपका करियर कैसा रहेगा। आप करियर पर बात आ गई है, ये तो आपकी पर्सनल लाइफ थी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, कैसे रहेंगे 3 महीने आपके लिए। इफ़ यू आर ए स्टूडेंट, बहुत बिजी रहने वाले हैं, भाग दौड़ होने वाली है, ये ट्यूशन, ये क्लास, वो क्लास, ये सेशन, ऑनलाइन सेशन, ऑफलाइन सेशन, ये सब कुछ होता रहेगा। एंड कहीं ना कहीं रेस्ट करते हुए आप मुझे नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है कि इन 3 महीनों में आपका कोई एग्ज़ाम हो, तो उसकी भरपूर तैयारियां आप कर रहे हैं, और अच्छा भी है, आपको ऐसा करना भी चाहिए। देख लेती हूँ इसके लिए, ज़रा इसको क्लैरिफाई करती हूँ कि अगर आप इस तरीके की एनर्जी में हैं तो क्या कुछ आपको देखने को मिलेगा। नेगेटिव है, पॉजिटिव है, जो भी होगा मैं आपको उसी की तरफ गाइड कर दूंगी। ओके, 8 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ओके, सो आपके लिए आ रहा है कि कठिन परिश्रम अगर आप कर रहे हैं तो करिए, अच्छी बात है, लेकिन ऐसा मत करिए कि आप इमोशनली डिटैच हो जाएं। बेसिकली यहाँ पर क्या निकल कर आ रहा है ना, कि आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत करते वक्त आप अपने आप से दूर होते चले जा रहे हैं। मेहनत भी 2 तरीके से करते हैं। एक वो मेहनत होती है जब हम पढ़ाई के समय में पढ़ाई कर रहे हैं और फिर अपने परिवार के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ भी बात कर रहे हैं, है ना, थोड़ा एंजॉयमेंट भी हो जाता है। एक वो हार्डवर्क होता है लोगों का, जहाँ पर वो पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, वो अपनी फैमिली से बात नहीं करते, माँ बाप से बात नहीं कर रहे, भाई बहनों से बात नहीं कर रहे, फ्रेंड से भी बात नहीं कर रहे, कोई उनसे बात करने का प्रयास करे तो झगड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, हालत ख़राब है, बाल नहीं बनाए हैं, खाना भी टाइम से नहीं खा रहे हैं, पानी भी नहीं पी रहे हैं जितना पीना चाहिए हमें दिन भर में, तबीयत ख़राब हो रही है, वेट लॉस हो रहा है, स्टिल दे आर लाइक आई वॉन्ट टू स्टडी, आई वॉन्ट टू डू दैट, दिस ऐसा। तो ये वाली चीज़ सही नहीं है। 3 महीने में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपकी हालत ऐसी होने वाली है, बट ये सही नहीं है, क्योंकि अगर आप इस वाली एनर्जी में जाएंगे, ट्रस्ट मी गाइस, फिर आप जैसा रिजल्ट चाहते हैं एग्जाम से, वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो क्या करना है, पढ़ाई करनी है दिल लगा के, लेकिन ऐसे डिटैच नहीं होना है अपने आप से या फिर अपनी फैमिली से। तो इंजॉयमेंट अपना रखो, छोटे मोटे गेम्स खेलना, परिवार के साथ में टाइम स्पेंड करना, चैन सुकून से खाना खाना, वो आप करिए। ओके, बाकी अगर आपको लगता है कि नहीं रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, पिछली बार भी अच्छा नहीं आया था, थोड़ा सरेंडर करना सीखो। इस तरीके से भी रिजल्ट आपको लग रहा है कि अच्छा आएगा क्योंकि 8 ऑफ कप्स आया है, तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी नहीं है। तो ये पॉजिटिव होगा, ऐसा नहीं है कि ये चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि ये मेजर अरकाना नहीं है। सो डोंट वरी अबाउट इट कि अरे दी ऐसा आ गया यानी कि हम एग्ज़ाम हमारा अच्छा नहीं होगा क्या। डेफिनेटली आपका एग्ज़ाम अच्छा होगा अगर आप अपना ख्याल रखोगे, पढ़ाई के साथ साथ सिर्फ पढ़ाई करोगे और अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे तो वही होगा। आपने देखा है कई बार स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम देने के लिए जब जाते हैं उस वक्त बीमार होते हैं, बुखार आ गया, खांसी आ गया, जुकाम हो गया, राइट। तो वो नहीं करना है, ओके, इसका ध्यान रखें। अब जिनके पास जॉब है, जो जॉब कर रहे हैं, उनका कैसा रहेगा ये टाइम, ये 3 महीने कैसे रहेंगे। सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। थोड़े से कंफ्यूज्ड आप मुझे दिखाई दे रहे हो, और ये कंफ्यूजन इस वजह से है क्योंकि आप बहुत से लोगों को देख रहे हो और सुन रहे हो। कंपैरिजन कम कर दो इन 3 महीनों में। अगर आप बहुत से लोगों को सुनोगे कि अरे वो कंपनी बहुत अच्छी है, वहाँ जाना चाहिए, ये कंपनी में ज़्यादा फ़ायदे हैं, वहाँ पर तो ऐसा इंश्योरेंस है, वहाँ तो ये पॉलिसी है, अगर ये बहुत ज़्यादा सुनोगे ना तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। आप कोई कंपनी चेंज कर नहीं पाओगे, लेकिन जहाँ पर काम कर रहे हो वहाँ पर भी आपका परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगा। आपके लिए भी यहाँ पर 8 ऑफ कप्स आया है। 8 ऑफ कप्स का मतलब है कि कहीं ना कहीं मन हट जाना काम से। क्यों? क्योंकि आप सोच बहुत रहे हो, सुन बहुत रहे हो, देख बहुत रहे हो, अपने आप को कंपेयर कर रहे हो दूसरे लोगों से। लेकिन हमेशा आपको बोला जाता है दैट डोंट कंपेयर योर जर्नी विद अदर्स। उनकी अपने स्ट्रगल्स हैं, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, आपके अपने प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आप कंपेयर करते हो खुद को उनके साथ में, देन आपके लिए ये थोड़ा दिक्कत हो जाता है। ओके, सो डोंट डू दैट। इससे होगा क्या कि आप जहाँ पर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वहाँ पर भी नहीं कर पाओगे। और कई बार ऐसा होता है कि हमारा प्रमोशन होने वाला है और क्योंकि हमारी एनर्जी डाउन हो गई तो होते होते नहीं होता काम हमारा। तो अपने आप को ना कंपेयर मत करो किसी से। आपके ये 3 महीने बहुत ब्यूटीफुल हैं। तो अगर आप थोड़ा सा शांत रखोगे मन को
और थोड़ा कम सुनोगे इधर उधर की बातों को, थोड़ा कम कंपेयर करोगे अपने आप को दूसरों से, तो आप खुश रहोगे और प्रमोशन के चांसेस पक्के हैं आपके। ठीक है, लेकिन वही है, अगर आप कंपेयर करोगे तो दिक्कत में आ जाओगे। तो जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देख लेते हैं कैसा रहेगा ये समय। जो बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है ये टाइम, ये 3 महीने। आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे सब कुछ आपको मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स आपके ऐसे हैं कि आप किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है समय आपका साथ नहीं दे रहा था, बट समय आपका साथ देगा। जब आप किसी से बात करोगे वो आपका बन के रह जाएगा। कोई भी क्लाइंट, कोई भी कस्टमर आपसे एक बार मिल गया तो आपसे दूर नहीं जा सकता। आपको सुनेगा, आपको फॉलो करेगा, आपको जानना चाहेगा, आपके पास रहना चाहेगा। सो बहुत ज़्यादा आपका काम बढ़ने वाला है। यहाँ तक कि मुझे दिखाई देता है कि अगर आप किसी सिटी में हैं तो और जो शहर हैं उनमें भी बढ़ोगे, नहीं तो किसी कंट्री तक पहुंच सकते हो, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। मजिशियन का जो कार्ड है वो पोटेंशियल की भी बात करता है, तो आप में इतनी पोटेंशियल है कि आप हर एक चीज़ को संभाल सकते हो। मजिशियन के पास सब कुछ है। अगर आप देखोगे इस कार्ड को, या जो हमारा ट्रेडिशनल टैरो डेक है, तो उसके पास पेंटिकल्स भी हैं, उसके पास कप्स भी हैं, उसके पास सोर्ड्स भी हैं, उसके पास वॉन्ड्स भी हैं, और वो आसमान से कनेक्शन रखता है, धरती से भी कनेक्शन बनाए हुए हैं। तो बेसिकली उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो ये वाली एनर्जी में आप रहने वाले हैं, सब कुछ आपकी मुट्ठी में होगा। सो बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। जिन लोगों के पास अभी काम नहीं है, कैसा समय रहेगा उनके लिए, किसी का गाइडेंस लेते हुए आगे बढ़िए। आपके लिए ये है कि अगर 3 महीनों में आपने कोई बेहतर कोर्स ले लिया, कोई भी कोर्स किसी भी काम के लिए, जैसे अगर आपको बेकरी शुरू करनी है तो उसका कोर्स ले लो। आजकल तो बहुत चलते हैं ना 99 रुपीज़ में ऐसे करके यूट्यूब पर, तो कोई भी कोर्स आप ले सकते हैं और फिर इन 3 महीनों में आप आगे बढ़ सकते हैं किसी के गाइडेंस से। ओके, नाउ लेट्स सी हेल्थ के लिए क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, तो हेल्थ के लिहाज से डेविल का कार्ड आया है, पेज ऑफ वॉन्ड्स आया है, 5 ऑफ कप्स आया है। किसी एडिक्शन में अगर नहीं पड़े तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या फिर लेट नाइट जाग कर इंटरनेट देखना। जैसे कल ही मेरा जो व्हाट्सअप ग्रुप है मेंबर्स का, उस पर मैंने एक डांट लगा दी, क्योंकि 11:40 या 11:30 पता नहीं क्या टाइम था, 30:35 उस पर मैसेज आया हुआ था। देन सुबह उठकर मैंने खूब डांट लगाई कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हीलिंग हो तो सबसे पहले तो आपको सीखना चाहिए कि जल्दी कैसे सोना है, जल्दी कैसे जागना है। यहाँ पर आप 12-12 बजे तक जागते हो और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे या इमोशनल लेवल पर आप हेल्दी रहें। कैसे पॉसिबल है? तो किसी भी चीज़ का एडिक्शन, चाहे वो फ़ोन है, नेटफ्लिक्स है, अमेज़न प्राइम है, एंड बहुत सारे ऐसे आई थिंक ऐप्स हैं अभी हाल फिलहाल में जहाँ पर लोगों का बहुत समय जाता है। स्मोक करना, ड्रिंक करना, बातें करना, चैट करना, व्हाट्सअप, फेसबुक, स्टोरीज, ऑल दैट, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों में रहे, हेल्थ ख़राब हो जाएगी। अगर ये सारी हरकतें छोड़ दी तो हेल्थ आपकी हो जाएगी अच्छी। इट्स कम्प्लीटली इन योर हैंड्स। ठीक है। यहाँ से देख लेते हैं। ओके, 11th हाउस यहाँ पर आया है, वेयर द कॉस्मोस ग्रैंड विशेस, लक, फ्रेंड्स एंड सोशल ओकेशंस। बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से आपके लिए मैसेज आया है कि आपके पूर्वजों की काफ़ी दया रहेगी आप पर, और साथ ही साथ आपके जो अच्छे कर्म हैं उनका फल मिलेगा इन 3 महीनों में। इस दौरान फ्रेंड्स भी आपके अच्छे बनेंगे, आपकी विशेस भी पूरी होंगी, काफ़ी ज़्यादा लोगों से जान पहचान बढ़ेगी, सोशल सर्कल जो है वो बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें 3 महीनों में होंगी। आप देखेंगे कि बहुत सारे फंक्शंस अटेंड कर रहे हैं, पार्टीज अटेंड कर रहे हैं। यहाँ पर फर्स्ट हाउस का भी कार्ड आया है, तो आप ज़रा अपनी कुंडली में देखिए कि आपका फर्स्ट हाउस जो है उसमें कौन सी राशि है, वो आपकी लग्न होती है, लग्न राशि। तो मान लीजिए कि वहाँ पर मान लीजिए आपकी कर्क राशि है। ओके, तो जानने की या समझने की कोशिश करिए कि कर्क राशि के लोग एग्जैक्टली होते कैसे हैं, क्योंकि लोगों को खुद नहीं मालूम होता। मेरे पास आते हैं लोग और वो मेरे से पूछते हैं, उनको पता है कि उनके फर्स्ट हाउस में क्या, उनको पता है उनकी राशि है, तो दे आर लाइक कैसे होते हैं कर्क राशि के लोग, कैसे होते हैं कुंभ राशि के लोग, तो थोड़ा सा अपने बारे में जानने का प्रयास करें इन 3 महीनों में। तो इससे होगा क्या,
आप अपनी क्वालिटीज़ पर काम कर पाओगे। और जब आप अपनी क्वालिटीज़ पर काम करोगे, सीधी सी बात है, जो भी आपकी लाइफ में होगा फिर वो ट्रैक पर होगा, इधर उधर नहीं होगा। जो भी राशि है, जो भी नक्षत्र डोमिनेट कर रहा है आपके फर्स्ट हाउस को, उसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करेंगे, ऐसे मान लीजिए कि सैटर्न है, तो सैटर्न के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डिसिप्लिन रहें, आप किसी से झूठ ना बोलें, आप किसी से धोखाधड़ी ना करें, आप बार्गेनिंग ना करें। तो ये सारे काम अगर आप बंद कर देते हैं, और जो शनि चाहते हैं कि आप इस तरीके से बने, एक ऐसा इंसान आपको होना चाहिए, अगर आप वैसे इंसान बन जाएंगे, आपको कोई सक्सेसफुल होने से रोक ही नहीं सकता। तो 3 महीनों में ना वर्क ऑन इट, ओके। एंड ऑल्सो वी हैव 5th हाउस जो कि लव रोमांस की बात करता है, ओके। सो वो आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स पहले ही आया था, तो लव रोमांस सब कुछ बेसिकली 3 महीने बहुत अच्छे हैं। और ये जो एडिक्शन वाली बात आई है हेल्थ को लेकर, तो ये भी कहीं ना कहीं उसी से कनेक्टेड है कि भैया आपकी लव लाइफ अच्छी होने वाली है, तो चिट चैट वगैरह चलता है। बट मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो प्यार में पागल होते हैं, लेकिन समय से सोते हैं और जागते हैं, जिम भी करते हैं, खाना भी अच्छे से खाते हैं, पानी भी पीते हैं। तो प्यार हमें ग्रो करने में हेल्प करता है। अगर आप बर्बाद हो रहे हैं तो वो प्यार नहीं है, अटैचमेंट है, ओके। ऑलराइट गाइस, सो या दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग, लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे फीडबैक जरूर दें कैसी लगी आपको ये रीडिंग और क्या कुछ आपको चेंजेस चाहिए, ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हेलो एवरीवन, तो अगर आपने सिलेक्ट किया है इस कार्ड को यूनिटी, और अगर आपने सिलेक्ट किया है ग्रुप नंबर 3 को, तो ये रीडिंग है आप सभी लोगों के लिए। चलिए देख लेते हैं ये 3 महीने आप सभी लोगों के लिए कैसे रहने वाले हैं। तो सबसे पहले इन जनरल मैं चेक करूंगी आपकी एनर्जी क्या कुछ रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, और फिर मैं आपको करियर के बारे में, पर्सनल लाइफ के बारे में, हेल्थ के बारे में बताने वाली हूँ। तो जैसे ही मैं कार्ड शफल करूँगी, मैं अपना हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करने वाली हूँ। आप जिस भी धर्म से बिलोंग करते हैं, आप जिस भी मंत्र को चैंट करते हैं, यू कैन चैंट योर मंत्र विद मी। ऑल्सो गाइस, ये जो रीडिंग्स हैं जेंडरलेस हैं, और आप किसी भी धर्म या जाति से कनेक्ट करते हैं, आप रीडिंग देख सकते हैं। डजेंट मैटर कि आप कहाँ रहते हैं, कौन है, क्या धर्म, क्या जाति है। यहाँ पर जो गाइडेंस मिलता है वो एक सोल को मिलता है, ओके। सो मेरे लिए आप एक सोल हैं, और कुछ मैटर मेरे लिए नहीं करता। आपको नीड है हेल्प की, एंड आई एम हेयर टू हेल्प यू, ओके। ऑलराइट, सो क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि मैं मंत्र चैंटिंग कर रही हूँ, तो हो सकता है बहुत से लोगों को डाउट हो, अरे ये तो हमें क्यों गाइड करेगी, ये तो इस रिलीजन की है। मैं किसी भी रिलीजन से हूँ, डजेंट मैटर, हम सोल लेवल पर कनेक्टेड हैं और वो मैटर करता है, ओके। ऑलराइट, सो जब मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप भी प्रे करिएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, ओके। सो क्या है आपकी, ये वाला कार्ड है आपके लिए, ठीक है। सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, स्टार्टिंग तो अच्छी है। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड वी हैव द हर्मिट। ओके, सो ये हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों है, इसको ज़रा क्लैरिफाई करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ 3 महीने में आपकी एनर्जी कैसी दिखाई देती है। ओके ओके, बड़ी अजीब तरीके के मैसेजेस हैं। हालांकि यहाँ पर सन का कार्ड है बॉटम में और इस डेक में, लेकिन यहाँ पर 4 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इन 3 महीनों में कोई बहुत बड़ा काम होने वाला है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन है, जैसे कि बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट होना, या फिर शादी फिक्स हो जाना, या शादी होना, एंगेजमेंट होना, कोई बहुत
बड़ा सेलिब्रेशन, कोई अचीवमेंट जिसके लिए लोग बहुत खुश हैं, आपके आसपास के लोग बहुत खुश हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, एंड दे वांट टू सेलिब्रेट लाइक एनीथिंग कि इतना बड़ा काम हो गया, इसका इतना बड़ा काम हो गया। जैसे कि आपको प्रमोशन मिल गया तो दे आर वेरी हैप्पी कि इसको प्रमोशन मिल गया, जॉब लग गई तो दे आर वेरी हैप्पी जॉब लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। बट अगर मैं आपको देखूं तो आपकी एनर्जी ऐसी है कि अरे यार ये सब क्या देखना पड़ रहा है, इसमें क्या ऐसा है जिसके लिए इतने खुश हो रहे हैं। देयर इज समथिंग लाइक दैट, जैसे कि आपको उसमें कोई ऐसा खास इंटरेस्ट नहीं है। जो लोग स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझते हैं, जो लोग स्पिरिचुअली हाई हैं ना, मैंने उनको देखा है कि जो मटेरियल चीज़ें हैं, जैसे कि शादी हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया, उन्होंने घर खरीद लिया या कुछ कर लिया, वो इन चीज़ों को लेकर इतने हैप्पी नहीं होते। दे आर वेरी हैप्पी जब उनका कनेक्शन ईश्वर से बनता है, जब उनका कनेक्शन एनर्जी से, यूनिवर्स से, ब्रह्मांड से बनता है, उनके एंसेस्टर्स से बनता है, या उनका कोई स्पिरिचुअल जो पर्पस है वो पूरा होता है, देन दे आर वेरी हैप्पी। सो मे बी देर इज समथिंग लाइक दैट, मे बी आप अभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग के टाइम पर हो, आप समझना चाहते हो अपने बारे में, जानना चाहते हो अपने बारे में, तो आसपास का जो सेलिब्रेशन है वो आपको सेलिब्रेशन नहीं लग रहा, वो आपको शोर लग रहा है। लाइक यू वॉन्ट टू बी अलोन, किसी हिमालय पर, किसी पर्वत पर, ओशन के किनारे, किसी रिवर के किनारे, यू वॉन्ट टू सिट एंड यू वॉन्ट टू थिंक अबाउट योर जर्नी, अबाउट योर सेल्फ, ऐसा। और ऐसे में जब लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छा नहीं लग रहा, जबकि है वो आपकी खुशी से जुड़ा हुआ। ऐसा लग रहा है जैसे, मैं ये नहीं कह रही कि आप सैड हो, ये नहीं बोल रही, और हो सकता है कुछ लोगों के लिए हो, क्योंकि भाई जनरल रीडिंग है, तो मे बी आपकी जहाँ पर शादी हो रही है वो शादी को लेकर आप बहुत एक्साइटेड नहीं है क्योंकि अरेंज मैरिज है, ऐसा हो सकता है। या हो सकता है आपका बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है तो आप बहुत खुश नहीं हैं क्योंकि कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है बर्थडे वाले दिन जिसको आप भूल नहीं पाते, तो आपको पसंद नहीं है, ये भी हो सकता है, तो आप सैड हैं उस चीज़ को लेकर। बट ट्रस्ट मी गाइज, ये जो हो रहा है ना 3 महीनों में, इससे आगे चलकर, क्योंकि आपके लिए सन का कार्ड आया है, आगे चलकर आपको इतनी खुशियां मिलने वाली हैं जितना कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। मे बी आपकी अभी ये सिचुएशन जो है, कंडीशन जो है, ये इस वजह से है क्योंकि आपने लर्न कर लिया है ऐसे जीना कि जहाँ पर ना आप बहुत दुखी होते हैं ना बहुत सुखी होते हैं। यूर लाइक मेरी लाइफ में तो सब गलत ही होने वाला है, तो मैं खुश होंगी ही नहीं या होगा ही नहीं। तो अब आगे चलकर इतनी खुशियाँ मिल रही हैं जिसको समेटते 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 पूरी उम्र लग जाएगी, खुशियाँ कम नहीं होंगी, ये होने वाला है। और नहीं तो ऐसा है कि ना आप हैप्पी हैं ना आप सैड हैं, आप नॉर्मल हैं। तो ये 3 महीने ऐसे आपके लिए दिखाई देते हैं जैसे आप खुद में संपूर्ण हैं, मतलब आपको अलग से कुछ खुश होने के लिए नहीं चाहिए, ये एनर्जी है। बाकी आप मुझे बताना किससे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है। बाप रे। ओके, सो लेट्स सी कि आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी इन 3 महीनों में। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि सिंगल हैं और जो मिंगल होना चाहते हैं। तो 3 महीनों में क्या ऐसे चांसेस दिखते हैं कि आप मिंगल हों। ओके, सो वी हैव पेज ऑफ कप्स। हाई चांसेस हैं कि आपकी मीटिंग्स हों, आप डेट करें या सोशल मीडिया पर किसी से चिट चैट हो, आप थोड़े से इमेजिनेशंस में हैं, डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो हाँ, चांसेस हैं कि आपको ऐसे लोग मिलें जो आपसे लव यू करें। सी यू कैन सी हियर हार्ट बना हुआ है, बट कमिटमेंट रहेगा या फिर नहीं रहेगा दैट आई डोंट नो। ये मैं ज़रा इसका क्लैरिफिकेशन ले लेती हूँ। तो डे ड्रीमिंग करते हुए नज़र आ रहे हो, बहुत कुछ ऐसा है जो आप सोच रहे हो, ऐसा होना चाहिए, पार्टनर वैसा होना चाहिए, आई गो ऑन डेट, ऐसे करूँगी या करूँगा, या वो मेरे लिए ऐसा करे, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं और बातचीत भी होती हुई दिख रही है, बट कमिटमेंट यहाँ पर नहीं दिख रहा है। थोड़े से आप कंफ्यूज्ड हैं। ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा कोई व्यक्ति मिले भी लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको लगे नहीं, ही इज़ नॉट द वन और शी इज़ नॉट द वन। तो 3 महीनों में ये होता रहेगा, लोग मिलेंगे, हो सकता है कि आप डेट करें या डेट करने से पहले ही जिस 2 हफ्ते बात करें या 1 महीने बात करें और फिर आपको लगे नहीं इसके साथ मुझे नहीं जाना, ये वो नहीं है। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। सो यहाँ पर नहीं, आप कमिटमेंट तो नहीं दे रहे हैं या कमिटेड नहीं दिख रहे हैं, बेसिकली आप सिंगल ही मुझे दिख रहे हैं। बातचीत बहुत से लोगों से होगी लेकिन आप
सिंगल ही रहने वाले हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि ऑप्शंस मिल जाएं, जैसे कई बार ऐसा होगा कि 2 लोग आ गए, अब 2 लोगों में आप कंफ्यूज हैं, इसके साथ जाऊं कि इसके साथ जाऊं, ये अच्छी है या वो अच्छी है, ये अच्छा है या वो अच्छा है। तो बेसिकली आप सिंगल ही रहेंगे, बट ऑप्शंस बहुत मिल रहे हैं इन 3 महीनों में। ओके, बट आप रहेंगे सिंगल। अब देख लेते हैं उन लोगों के लिए कार्ड्स जो कि मैरिड हैं। लेट्स सी उनकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है इन 3 महीनों में। 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है, जो कि दिखाता है कि आप थोड़े से हर्ट हैं, डिसअपॉइंटेड हैं, तकलीफ में हैं। बहुत सारी ऐसी बातें रहेंगी आपके मन में जो कि शायद आप शेयर नहीं कर पाएंगे, तो एक भारीपन भी रहेगा। सो दुखी और परेशान दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा बोल दिया जिससे कि आप हर्ट हो गए, या कुछ ऐसा कर दिया जिससे कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हैं, एंड यू फील के कहीं ना कहीं मुझे इस दर्द में रहना ही नहीं है, इससे बेटर तो मैं ना रहूं, ये वाली फीलिंग है। क्यों है ये ऐसा, देख लेते हैं क्या रीज़न है। एक मिनट। कोई पास्ट की घटना आपको याद आ सकती है, जो भी होगा आपकी मैरिड लाइफ में उसकी वजह से। जैसे कि आपके पार्टनर ने कुछ ऐसा आपको बोल दिया जो पहले पास्ट में किसी ने आपको कुछ बोला था ऐसा। जैसे कई बार होता है ना कि कुछ लोग आपको ताना देते हैं कि तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो, तुम तो ऐसी हो। आपके पार्टनर ने कभी आपको वो चीज़ नहीं बोली, और इस बार ही कुछ ऐसी फाइट हुई कि उन्होंने बोला तभी तुमको सब लोग ऐसे बोलते हैं, तुम हो ही ऐसी है, तुम हो ही ऐसे। तो वो एक दर्द मुझे महसूस हो रहा है यहाँ पर। क्या है ये, किस बारे में है मतलब यूनिवर्स, इसके अलावा जो मुझे मैसेजेस मिले हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके, तो मे बी ये फैमिली की वजह से कोई इशू है, आपके इन लॉज की वजह से, यू नो। ओके, ऐसा भी हो सकता है कि आपको लगे कि आपका पार्टनर जो है आपसे बहुत सारी बातें शेयर नहीं करता है, और फैमिली को बोलता है कि इससे बहुत सारी बातें शेयर मत करो, यू नो। पीठ पीछे चीज़ें चलती हैं, होता है ना। या आपने कोई बात करी, आप दोनों का कोई फाइट हुआ तो उन्होंने रिकॉर्ड करके रख लिया, इस तरीके की चीज़ें। उससे हो सकता है कि आपको बहुत हर्ट होगा कि मैं क्या अभी पराई ही हूँ, पराया ही हूँ, जो मुझे शेयर नहीं किया जा रहा है। जैसे बहुत सारे फाइनेंसेस को लेकर डिस्कशन होते हैं तो दे आर लाइक अरे उसको मत बताओ, मतलब आपका पार्टनर खुद बोल देता है कि इसको मत बताओ। तो ऐसा हो सकता है पास्ट में हुआ हो या इस दौरान कुछ हुआ हो, मतलब 3 महीनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से आप बहुत हर्ट दिख रहे हैं, और ये कुछ प्रॉपर्टी का इशू ऐसा मालूम देता है। तो क्या करना है ऐसे में, क्यों है ये भगवान, ये चीज़ दिख रही है आपकी मैरिड लाइफ में। बाय द वे व्हाट शुड वी डू जबकि सिचुएशन ऐसी है। तो पॉसिबिलिटीज, कंडीशनिंग, ये ना बार बार स्ट्रेंथ का कार्ड भी आ रहा था मेरे सामने, और यहाँ पर कंडीशनिंग का कार्ड आ गया। सो बेसिकली आपके लिए गाइडेंस है कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन होता है आपकी मैरिड लाइफ में, टेक इट लाइक कंडीशनिंग। मतलब ये लोग बुरे नहीं हैं, इनकी कंडीशनिंग ही ऐसी है ना। ये चीज़ अगर आप ऐसे लोगे कि मेरे साथ गलत किया, मेरे को पराया समझा, मेरे को ऐसा कुछ, या कोई भी विषय हो, ये तो एक चीज़ निकल कर आई है, कुछ और भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आप हर्ट होंगे। तो आप ऐसे लीजिए कि इन लोगों की कंडीशनिंग ही ऐसी है, यू नो। ये इसी कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि अगर कोई ऐसा शराबी व्यक्ति है, वो आपको मिलता है तो वो गाली गलौज करेगा, तो हम गुस्सा नहीं करते ना, क्योंकि हमें क्या रहता है, अरे इसने शराब पी रखी है तो यही हरकत करेगा। तो टेक इट लाइक दैट। अगर आप वैसे लोगे तो आपको हर्ट नहीं होगा। अगर आप बहुत सोचो इसने मुझे गाली कैसे दे दी, ये तो ये व्यक्ति है, मैंने तो इसके लिए इतना 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 किया। लेकिन अगर कोई किसी ने शराब पी रखी होती है, हम लोग कभी काउंट नहीं करते कि हमने इसके लिए क्या किया, इसने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि उस वक्त वो होश में ही नहीं है, राइट। तो अगर कोई ऐसा इंसिडेंट आता है देन इस तरीके से समझ के और आगे बढ़ो, ओके। एंड देन प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है, सो प्रेयर्स विल वर्क। ऑल्सो आपको बोला गया है, सी यहाँ पर साइलेंस का कार्ड है और लेटिंग गो का भी कार्ड है। आपको बोला गया है लेट गो करो, जाने दो, इसको अपने सिर पर मत लो। सिर पर लोगे तो दुखी रहोगे। शांत रहो, बहस भी मत करो, नहीं तो फाइट होगी, और जाने दो। जस्ट प्रे फॉर दिस, ईश्वर से प्रेयर्स करो कि ये जो चीज़ है इसमें सुधार हुए,
ओके, यस। अब उनके लिए देख लेते हैं जो कि कमिटेड हैं या जिनको कमिटमेंट नहीं मिल रही है, उनका क्या है, कैसा रहेगा ये समय 3 महीने। अगर आप कमिटेड हैं और शादी नहीं हो पा रही है तो क्या कुछ होने की संभावना है। ओके, सो यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है आप सभी लोगों के लिए। अब ये डेथ किस संबंध में है, क्योंकि यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ है, ओनली डेथ नहीं है। सो किस विषय में डेथ है, डेथ की एनर्जी किस लिए है। ओके, बेसिकली इंतज़ार खत्म होगा आपका। मान लीजिए आप कमिटमेंट में थे, शादी की बात आगे नहीं बढ़ रही थी, आप लगातार वेट कर रहे थे, तो वो इंतज़ार खत्म होगा। ओके, कमिटमेंट नहीं मिल रहा था तो कमिटमेंट मिलेगा, वो इंतज़ार खत्म होगा। अब किस सेंस में खत्म होगा, ऐसा भी हो सकता है कि आपको क्लोजर मिल जाए कि शादी नहीं हो सकती, राइट, या आपको बोल दिया जाए मैं कमिटमेंट नहीं दे सकती या नहीं दे सकता। बट क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ कप्स है तो इससे पता चलता है कि चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। तो हो सकता है कि शादी की बात आगे बढ़े, शादी पक्की होए या सामने वाला आपको कमिटमेंट दे दे। यस, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप्स भी है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो ये 3 महीने आपके लिए बहुत खास रहने वाले हैं। आप मैरिड कहलाए जाओगे, यानी कि 3 महीनों में आपकी शादी हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, और नहीं तो आपको कमिटमेंट मिलेगा। एंड एक चीज़ और है, अगर आपका पार्टनर अभी तक अर्न नहीं करता था तो अर्न करना भी वो शुरू कर देगा। ये मैसेज क्यों है मुझे नहीं पता, बट है, ठीक है ना, ये यहाँ पर दिखाई देता है। सो कंग्रेचुलेशंस गाइज, एंडिंग हो रही है। आपका जो वेटिंग पीरियड चल रहा था ना, वो एंड होने वाला है। ना लेट्स सी, जो लोग सेपरेशन में हैं, क्या उनका यूनियन होना दिखता है? यस, आपका यूनियन भी दिख रहा है और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि आपको कमिटमेंट भी मिलेगा। दिस टाइम आपका यूनियन होगा और कमिटमेंट भी होगा। एंड यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो हाईली स्पिरिचुअल हो जाएंगे फॉर सम रीज़न, पता नहीं कैसे, बट स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका रुझान बहुत होगा। एस ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि पहले से भी ज़्यादा प्यार और सम्मान रहेगा आप दोनों के बीच में। साथ ही साथ मार्च का महीना आपके लिए बहुत खास रहेगा। हो सकता है मार्च के महीने में आप लोग एक कदम और आगे बढ़ें। सेपरेशन हटा, कमिटमेंट मिला, प्यार बढ़ा, स्पेशलिटी में आगे बढ़े और हो सकता है कि शादी की तरफ चीज़ें जाएं। यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स भी है, अगेन ब्यूटीफुल कार्ड। रेसिप्रोकेशन भी आप दोनों के बीच में बहुत रहेगा। सो कंग्रेचुलेशंस, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है सभी लोगों के लिए। अब करियर की बात कर लेते हैं। अगर आप हैं स्टूडेंट, कैसा रहेगा आपका समय? स्टूडेंट है तो बोरिंग फील करने वाले हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगना, रेस्ट करने का मन करना, गाने सुनने का मन करना, समटाइम्स वो भी नहीं करना, इस तरीके की एनर्जी आपकी रहने वाली है इन 3 महीनों में। ऑल्सो आई कैन सी कि आप किसी से अपनी बात भी शेयर नहीं करेंगे और हो सकता है कि आपका राहु काफ़ी एक्टिव रहे, यानी कि ओवर थिंकिंग बहुत करोगे लेकिन शेयर किसी से कुछ नहीं करोगे। सोचोगे कि मेरी लाइफ बेकार है, मैं कुछ अचीव नहीं कर सकती, कुछ अचीव नहीं कर सकता। ओवर थिंकिंग के लिए मैंने इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पर देखो 5 ऑफ सोर्ड्स भी है, जैसे बहुत से लोगों की बात सुनना, सैड हो जाना, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। आपके लिए मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप सूर्य देव को जल देना शुरू करते हैं और अगर आप गायत्री मंत्र सुनते हैं, मैंने चैंट करने के लिए नहीं बोला, ओके, आपको गायत्री मंत्र सुनना है। अगर आप गायत्री मंत्र सुनते हैं, सूर्यदेव को जल देते हैं, जब सूर्यदेव को जल देते हैं उस वक्त उसमें कुमकुम डालकर उन्हें जल ऑफर करिए और 4 बजे उठकर करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। अगर ये करते हैं और आप अगर माँ सरस्वती की आराधना करना शुरू करते हैं तो ये बहुत काम करेगा आपके लिए। ऑलरेडी अगर उनकी आराधना करते हैं तो उनको एक मोती ऑफर करिए, घर में से पैसे लीजिए अपने पापा से या मम्मा से और एक मोती लीजिए और उसको आपने ऑफर करना है माँ सरस्वती को, ओके। तो ये बहुत काम करेगा आपके लिए। नाउ लेट्स सी, जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए 3 महीने कैसे काम करने वाले हैं। जो लोग जॉब करते हैं, कंग्रेचुलेशंस। यहाँ पर दिखाई देता है कि कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके हाथ लगेगी, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेगा या आप कंप्लीट करेंगे, प्रमोशन होगा, आपकी सैलरी बढ़ सकती है। साथ ही साथ कोई बहुत बड़ा सपना आपका पूरा हो रहा है, पता नहीं कैसा सपना है, आपको किसी और कंट्री सिटी में जाना है, आपको कोई पोजीशन चाहिए या पता नहीं क्या, या आपको कोई गिफ्ट मिलेगा या आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, आपको अवार्ड मिलेगा, ऐसा कुछ है। तो आप खुद देख सकते हैं कि कितनी खुश है ये बंदी। सो डेफिनेटली कुछ ऐसा होने वाला है जिससे कि नेम एंड फेम आपका बढ़ेगा,
अप्रिशिएट किया जाएगा और अब बहुत खुश होने वाले हो, पूरा परिवार इससे खुश होगा। 8 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है कम्युनिकेशन की बात करता है, ट्रैवल की बात करता है एंड मूवमेंट की बात करता है। तो ऐसा लगता है जैसे हो सकता है आपको लीडर की पोस्ट मिल जाए, लीड करने के लिए आपको वो चीज़ें दे दी जाएं जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं ऑफिस में, राइट। जब आपको कोई बड़ी पोस्ट मिलती है तो ऐसी चीज़ें आपके साथ शेयर करी जाती हैं जो कि कॉन्फिडेंशियल हैं। तो ऐसा कोई ओहदा आपको मिल सकता है आपके वर्क प्लेस पर, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। और अगर आप अपनी जॉब चेंज करना चाहते हैं, दूसरी जॉब करना चाहते हैं, तो हाँ भाई, वहाँ पर भी आपके बल्ले बल्ले हैं। अब जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए देख लेते हैं। सो यहाँ पर आया है टेम्परेंस का कार्ड और यहाँ पर आया है 2 ऑफ कप्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहले भी टेम्परेंस एंड 2 ऑफ कप्स आया था, फिर से आया है। दिखाई देता है कि आप किसी से कोलैब करने वाले हैं और कहीं ना कहीं आपकी स्थिति मजबूत होने वाली है। सो कोलैबोरेशन होकर ही रहेगा। अगर आप बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो ये स्टेप लेना ज़रूरी था और फाइनली आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल रहा है जो आपको हेल्प करेगा ग्रो करने में। खास करके अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो इस व्यक्ति की आपको नीड थी। ओके, ईश्वर की कृपा से वो व्यक्ति खुद आपके पास चलकर आएगा और उसके साथ जब आप काम करेंगे तो काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि शायद आप एक तरीके से ही काम कर रहे थे, उसमें दूसरा तरीका भी चाहिए था, एक न्यू विजन चाहिए था। बेसिकली आप जो तरीका अपना रहे थे वो आई थिंक बहुत पुराना हो चुका था और अभी कुछ नयापन चाहिए था। तो नयापन ऐड करने के लिए व्यक्ति, कोई भी आप देखें बिजनेस या कोई भी फील्ड में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो एक एक्सपीरियंस रहता है पुराना और जोश जो होता है वो नए यंग जनरेशन से हम लेते हैं। कहीं भी आप देख लो जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, तो एक वो कैटेगरी रहेगी जहाँ पर एक्सपीरियंस्ड लोग होंगे जिनकी एज काफ़ी होगी, और एक कैटेगरी उनकी रहती है जो यंग है, यूथ है, उनको हम हायर करते हैं कि आप बताइए कि आजकल के लोगों को क्या पसंद है और हम उस तरीके से काम करेंगे। तो दोनों के मिलाप से ही चीज़ें चलती हैं। तो आपके केस में आई थिंक आपके पास एक्सपीरियंस था लेकिन यूथ को क्या चाहिए वो आपको बहुत आइडिया नहीं था। तो ये जो व्यक्ति ये हेल्प करने वाला है। सो यू आर ग्रोइंग फाइनली, ऑलराइट। जिनके पास अभी काम नहीं है, 3 महीनों में क्या उनको कोई काम मिलेगा? यस ऑफ कोर्स आपको काम मिलने की संभावना दिखती है, लेकिन ये अप्रैल, जून, मई के महीने में हो सकता है कि आपको जॉब मिले। ठीक है, मई जून, हाँ मई जून के महीने में, 3 महीने में तो नहीं है, मतलब आगे है थोड़ा। तो ना लेट्स सी कि आपकी हेल्थ कैसी रहने वाली है इन 3 महीनों में। फिर ये रीडिंग कंप्लीट होती हुई है। 8 ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। हेल्थ आपकी अच्छी है, बस यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्यों है ये देख लेती हूँ एक बारी। ओके, इमोशनली थोड़ा बैलेंस्ड रहें और जो भी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हिडन हैं उन पर फोकस ना करें। आपका माइंड बहुत चलता है, अगर कुछ आपसे छिपा के रखा जाए ना तो उस पर आपका दिमाग बहुत चलता है, ये क्या है क्या है क्या है। ये थोड़ी हैबिट आप चेंज करो, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। और अगर संभव हो तो आप अपनी दिल की बातें लिखना शुरू करिए डायरी में। आप बीमार तभी होते हैं जब आपके बहुत सारी बातें मन में भरी रहती हैं और आपके पास कोई शेयर करने वाला नहीं होता। तो इस पर थोड़ा काम करिए। किंग ऑफ कप्स से शुरुआत हुई थी, किंग ऑफ कप्स पर ही एंड हुई है। तो इसका मतलब है कि आप हाईली इमोशनल हैं, बहुत कुछ है आपके माइंड में, बट आप शेयर नहीं करते किसी से। और शेयर करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो या तो किसी काउंसलर से शेयर करिए या फिर बुक लिखना शुरू कर दीजिए, ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इससे आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। एक रेमेडी देना चाहूँगी कि शुक्रवार वाले दिन अगर आप हरी दाल डोनेट करते हैं बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी रीडिंग। दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। होप यू लाइक दिस रीडिंग। इफ यू लाइक दिस रीडिंग प्लीज लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कितना आपसे रेजोनेट किया। फीडबैक जरूर दें, मैं वेट करती हूँ आपके फीडबैक का। ओके, सो या फिर मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।